Good morning, students. Students, we were reading lesson number 4, the Western Desert, in our previous video at page number 22. We have read here. Today, we are reading from here. There are no permanent rivers in the desert. Desert में कोई भी permanent river नहीं है, but only small streams or rivulets, which are usually dry, start flowing only after the rain. कुछ छोटी छोटी नदियां और जल धाराएं हैं वो जो तब बहना शुरू करती हैं जब यहाँ पर बारिश होती है. लाइफ ऑफ द पीपल इन द डेजर्ट इज वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू लैक ऑफ वाटर. और पानी की कमी के कारण यहाँ के लोगों का जीवन है वो बड़ा ही कष्टदायक है. लूनी, अ सीजनल रिवर, इज द ओनली रिवर दैट ड्रेज द इंडियन डेजर्ट. लूनी एक सीजनल रिवर है, एक बरसाती नदी है जो बारिश के सीजन में इंडियन डेजर्ट को सींचती हैं. इन द डेजर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेलवेज इज वेरी डिफिकल्ट. डेजर्ट में सड़कों का निर्माण और रेलवे लाइन का निर्माण करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर रेत ही रेत है. सो कैमल्स आर द इजी एंड चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देयर. इसलिए वहाँ पर कैमल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मुख्य और बहुत ही आसान साधन है. कैमल्स कैन मूव ईजिली अक्रॉस द सैंड. कैमल्स जो हैं वो रेत पर बहुत आसानी से चल सकते हैं. दे कैन गो फॉर मैनी डेज विदाउट फूड एंड वाटर. और बिना भोजन के और बिना पानी के भी वो कई दिनों तक रह सकते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है. रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. लैक ऑफ वाटर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द डेजर्ट. डेजर्ट में पानी की कमी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सो आवर गवर्नमेंट इज मेकिंग सीरियस अटेम्प्ट टू चेंज द लाइफ ऑफ द पीपल. इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सीरियस अटेम्प्ट कर रही है ताकि यहाँ के लोगों को जीवन जो है वो चेंज किया जा सके. वाटर इज बीइंग ब्रॉट इन द वेस्टर्न डेजर्ट फ्रॉम द रिवर सतलुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज थ्रू कनल. रिवर सतलुज नदी से यहाँ पर इस वेस्टर्न डेजर्ट में पानी लाया गया है. दिस कैनल इज कॉल्ड इंदिरा गांधी कनल. इस कनल को इंदिरा गांधी कनल कहा जाता है. दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कनल्स इन द वर्ल्ड. और ये संसार की कुछ लंबी नहरों में से एक है. द सिचुएशन इज चेंजिंग नाउ. अब स्थिति बदल रही है. दिस कनल हैज टर्न सम पार्ट्स ऑफ द डेजर्ट इनटू फर्टाइल लैंड. और इस नहर की वजह से रेगिस्तान का बहुत सारा भाग जो है वो फर्टाइल लैंड में चेंज हो चुका है. दिस इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन हियर. और यहाँ यह नहर जो है वो सिंचाई का एक बहुत बड़ा साधन है. अ बिग विट फार्म एट सूरतगढ़ नियर गंगानगर हैज़ बीन डेवलप्ड. और एक बहुत बड़ा गेहूं का खेत सूरतगढ़ में गंगानगर के पास डेवलप किया गया है जो किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? इंदिरा गांधी कनल की वजह से. पीपल आर मोस्टली नोमैड्स हियर. यहाँ के लोग मुख्य रूप से नोमैड्स हैं, खाना बदोश हैं, जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं. कैटल रियरिंग इज देयर मेन ऑक्यूपेशन. और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कैटल रियरिंग है, पशुपालन है. दे मूव विद देयर कैटल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. ये लोग अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन, पानी और चारे की तलाश में जाते रहते हैं. Overgrazing and deforestation are the causes of the land being turned into desert. Overgrazing और deforestation के कारण यहाँ की जो ज़मीन है वो डेजर्ट में चेंज हो गई है. Lack of water is also responsible for it. और पानी की कमी भी इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में उत्तरदायी है. सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड श्रब्स. इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ और श्रब्स उगानी चाहिए. ऑलवेज कीप द लैंड कवर्ड विद देम. और हमेशा ज़मीन पर पेड़ पौधों को उगाए रखना चाहिए. ओवरग्रेजिंग शुड बी कंट्रोल्ड. ओवरग्रेजिंग को कंट्रोल किया जाना चाहिए. ओवरग्रेजिंग होता है पीस ऑफ लैंड जिस पर पशु बहुत अधिक मात्रा में चर लेते हैं, वहाँ की जो घास है वो खत्म हो जाती है, उसको ओवरग्रेजिंग कहा था. तो उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए. ओनली देन वी कैन मेंटेन द क्वालिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ सोइल. तब ही हम ज़मीन की जो गुणवत्ता है और उसकी उपजाऊ शक्ति है उसको बनाए रख सकते हैं.
बीकानेर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वूल सेंटर्स इन आवर कंट्री, और हमारे देश में बीकानेर जो है राजस्थान में वो बहुत बड़ा ऊन का केंद्र है, यानी यहाँ पर ऊन जो है वो अधिक मात्रा में मिलती है. सो आवर लेसन इज कंप्लीट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.